बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर कराची से मैं वसीम बादामी आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। और अब क्या कहा जाए, ये अब इस शहर की बदकिस्मती है, नसीब है यहाँ के वासियों का कि यहाँ से खबरों का आलम ही कुछ ऐसा होता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके कानों में शायद आवाज़ मुझे नहीं मालूम आ रही है या नहीं, ये उस मलबी की आवाज़ है जो कि गिरता चला जा रहा है। अक़ब में ये राख का ढेर जो बनता चला जा रहा है, और ये इमारत जिसका कुछ हिस्सा गिर गया है, जिसके कुछ हिस्से के बारे में नहीं मालूम क्या आलम होगा अगले कुछ घंटों में। ये एक छोटा सा कब्रिस्तान बन गया है कि जहाँ से लाशें निकाली जा चुकी हैं और जहाँ से लाशें निकाले जा रही हैं। गुल प्लाजा इस इमारत का नाम था, और मैं इस शहर का वासी होने की हैसियत से मैंने था गलत इस्तेमाल किया है तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, क्योंकि इस इमारत से ज़ाहिर इस शहर से, इस मुल्क की एक एक जगह से हमें ख़ास वाबस्तगी है, लेकिन यहाँ के रहने वालों को इस इमारत से ख़ास वाबस्तगी इसलिए कि यहाँ के रहने वालों की बहुत सारे जो लोग हैं वो कभी ना कभी इस इमारत से मुताल्लिक रहे होंगे, या वो कभी यहाँ पर आए होंगे, या उनके घर में कोई ना कोई चीज़ इस इमारत की पड़ी होगी। क्योंकि इस इमारत के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और बहुत अच्छे और बहुत इकनॉमिक उसमें मिल जाती है। यानी कि जब ये वाक़यात हुए और जब ये खबरें आई ना कि लाशें आना शुरू हुई हैं, तो बग़ैर किसी मालूमात के मैंने ये कहा कि यार अगर एक घर की एक फैमिली की 5-6 लोग अगर गायब है ना, तो फिर इस फैमिली में शादी होगी शायद। क्योंकि अगर घर में शादी होनी है और सामान लेना है तो गुल प्लाजा का रुख करना है, और ये इस वक्त गुल प्लाजा का ये आलम है कि जो इमारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर चल चुकी है। मैं अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। और अभी हम कंफर्म नंबर ऑफ डेथ्स भी आपको इसे नहीं बता सकते कि वो हर वक्त जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। और जो दास्तान, मैं सारी सब दास्तानें सुनने के बाद आपसे मुखातिब हूँ, जो सुन रहे हैं उनको मैं किन अल्फाज में कहूँ कि वो कहते हैं जनाब बॉडीज़ क्या हैं, बस कोई कोयला है, जली हुई बॉडीज़ हैं, किसी की तो बॉडी भी नहीं मिल रही, किसी का हाथ मिलता है, किसी का कुछ मिलता है, कोई 2.5-3 साल का बच्चा मिलता है। तो ये इस वक्त आलम है। अब जो मैं कह रहा था कि अब मैं क्या हम कहें कि इस शहर में कभी जब वो मामूल से ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए तो पानी इतना ज़्यादा आ जाता है कि उस पानी में डूबने से, गटर में गिरने से लोग मर जाते हैं। बारिश ना भी हो तो भी गटर में गिरने से लोग मर जाते हैं। इस शहर में आप एक बंदा ढूंढने, एक बंदा ढूंढने आप, तो वो अजूबा को उसको म्यूजियम में रखवाएं उस आदमी को, जो ये कहे कि मैं शहर में सालों से रहता हूँ और मेरे किसी जानने वाले के साथ कभी कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं हुआ। एक बंदा ढूंढने तो मुझे मिलवाएगा, उसको प्रोग्राम में बैठाएंगे हम और उसकी तस्वीर खींच को अलग से म्यूजियम में रखवाएंगे उसको कि यार ये बिल्कुल ही अलग आदमी आ गया शहर में, इतना खुश नसीब आदमी है। तो स्ट्रीट क्राइम्स का अलग मसला है। माओ के सामने उनके जिगर गोशों को गोलियों से भून दिया जाता है अगर वो मोबाइल देने पर मुजामत करें। इस शहर की जो रिसेंट पास्ट की हिस्ट्री है वो तो एक अलग, बत्ता कल्चर, गोली कल्चर, हड़ताल कल्चर, वो एक और दास्तान। यहाँ पे हवा तेज चल जाए तो बिलबोर्ड गिरने से लोग मर जाते हैं। और अब बताया जा रहा है कि जनाब ये तकरीबन 1.25 एकड़ पे फैला हुआ है जो रकबा था गुल प्लाजा का। यहाँ गुंजाइश तो 500 दुकानों की थी, बन 1000 प्लस गई हैं। यहाँ पे कोई फायर एक्सटिंग्विशर या कोई फायर का यानी उस तरह का कोई निकासी का निज़ाम नहीं था कि इन केस ऑफ फायर किसको कहाँ से निकलना है या क्या करना है। MA जिना रोड पर वाक़ है ये, MA जिना यानी कि मोहम्मद अली जिना, ये MA जिना रोड है। ये मरकजी तरीन शाहराह है कराची की है, यानी बिल्कुल यहाँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब मैं सामने मज़ार कायद देख सकता हूँ, इतना करीब है, देख सकता हूँ मैं सामने। शायद आप कैमरे की आंख से देख सकें या ना देख सकें, जो कि यहाँ पे स्नॉर्कल्स वगैरह खड़ी हैं, तो इतना करीब है ये। और यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक और मंसूबा बन रहा है, उसको ग्रीन लाइन कहते हैं हम। अगर ये मंसूबा भी दिखा सकें तो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये MA जिना रोड का ये आलम है, और ये मंसूबा 10 साल से ज़ेर तामीर है। ये वफाक के पास है, फिर सिंध गवर्नमेंट के पास है। वफाक ने अपना काम कर लिया, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसने कर लिया, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने कर लिया। ये आलम है। ये मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की कारकर्दगी आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जहाँ पर जब आग लगती है तो मामला होता है कि फायर ब्रिगेड, हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में कि कितना फर्क है कि हमारे पास कितना फायर ब्रिगेड होना चाहिए और कितना है, कितना फायर फाइटर होना चाहिए और कितना है, कितना स्नार्कल होना चाहिए और कितना है, और अड़ोस पड़ोस के ममालिक से कंपेयर करके बताएंगे। हम चीफ फायर ऑफिसर से बात करेंगे, उनसे ही पूछेंगे हम कि आप बताइए, आप ऑफिशियल नंबर दें ताकि कोई ये ना कहे कि जनाब खुद ही शुरू हो गए। देखो, आप बताएं इस शहर में कितना फायर फाइटर है, आप बताएं इस शहर में कितना फायर व्हीकल है, आप बताएं इस शहर में कितना स्नॉर्कल है, आप बताएं कितना होना चाहिए, और हम बताते हैं कि आस पास के शहर जो हमसे छोटे हैं उसमें कितना है। तो ये ताकि ये एक और मवाजना सामने आए। फिर जब फायर ब्रिगेड आती है तो उनका पानी खत्म हो जाता है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, वो फिर जो है वो हाइड्रेंट पे जाते हैं पानी भरने के लिए। पीछे आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड जा रहा है पानी भरने के लिए, क्योंकि अब तो खैर यहाँ पे वाटर टैंकर्स वगैरह आए और वो इस तरीके से सारा सिलसिला चल रहा है। फोम इस्तेमाल नहीं हो रहा होता जितना होना चाहिए, क्यों जनाब वो फोम तो महंगा होता है। एक
عجیب بے بسی کا عالم ہے. اور آج اس شہر میں یہ ایک اور نئی داستان رقم ہو گئی ہے گل پلازا کی صورت میں. بتایا جاتا ہے گل پلازا, مجھے نہیں معلوم کہ جب اس کا نام رکھا گیا تھا تب یہی سوچتی پیچھے کہ گل سے مراد پھول ہی تھا یا نہیں تھا, لیکن بہرحال اس گھر کو آگ لگ گئی. گھر کے چراغ سے گل پلازا میں ایک پھولوں کی, آرٹیفیشل پھولوں کی ایک شاپ تھی جس سے رپورٹڈلی آگ بھڑکنا شروع ہوئی, اور پھر یہ سارے کا سارا سب کچھ جو ہے وہ اس کے اندر آ گیا. اس شہر میں یہ ساتھ ایک رمپا پلازا ہے, یہاں پر ایک واقعہ ہو چکا ہے. آگے جا کے بولٹن مارکیٹ ہے, وہاں آگ لگ چکی ہے. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آگ, بلدیہ فیکٹری میں آگ. یعنی ایک عجیب عالم ہے کہ آگ لگنا بھی ایک سال میں آگ لگنے کے چھوٹے بڑے 2500 واقعات, 2500 واقعات ایک سال میں آگ لگنے کے چھوٹے بڑے ایک شہر میں. یعنی کہ مہینے کا تقریباً 200 واقعہ ہو گیا ایک شہر میں ایک مہینے میں. یہ سارے کا سارا عالم ہے. ہم ذرا آج کے اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آج تو آپ کو بتائیں کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ, وائی اٹ ہیپنڈ. کچھ متاثرہ فیملی سے دیکھیں گے اگر ہم کچھ بات کر سکیں, لوگوں سے اگر بات کر سکیں, اپنے کورسپونڈنٹ سے پوچھیں گے کیا ہوا, چیف فائر آفیسر سے پوچھیں گے, اور ذرا جائزہ لیں گے کہ اس تمام صورتحال کا آگے جا کے